गुड आफ्टरनून। आज मैं बात करूंगा आपसे ब्लड के बारे में। तो ब्लड होता क्या है, और ये क्वेश्चन आते हैं कि रुधिर वर्ग से आप क्या समझते हैं। ये कई क्लासेस में इसके क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि 9th 10th 11th 12th प्रॉपरली ये क्वेश्चन आते ही रहते हैं। तो सबसे पहले तो इसका एक लॉन्ग क्वेश्चन यही होता है कि रुधिर वर्ग से आप क्या समझते हैं, पूरी व्याख्या देना होती है उसमें। और शॉर्ट में भी ऐसे ही आते हैं, जैसे कि इसकी खोजकर्ता कौन है, या ये इसमें एंटीजन एंटीबॉडीज़ क्या होते हैं, इस तरह से। तो मैं आपको आज सब कुछ बताऊंगा, बहुत शॉर्ट में बताऊंगा। उससे पहले आप सब्सक्राइब कर दिए मेरे चैनल को, एंड लाइक कर दिए एंड शेयर कर दिए। तो ब्लड सबसे इम्पॉर्टेंट, आप इसको हाईलाइट कर लिए कि कार्ल लेडिस्ट्रीनर, इन्होंने 1902 में खोजकर्ता, ये इसकी के खोजकर्ता हैं, इन्होंने खोज की। इन्होंने ही पता लगाया कि रुधिर वर्णों की वंशागति का पता सिर्फ इन्होंने ही लगाया। और रुधिर कणों की कोशिका कलक पर, जिसको हम बोलते हैं रेड कॉलक्यूट्स, तो उस पर एंटीजन होते हैं और प्लाज्मा में एंटीबॉडीज़ होते हैं। एंटीजन और एंटीबॉडीज़ इज़ अ 2 टाइप्स, ये 2 टाइप्स के होते हैं, ए और बी। और ये भी ए और बी होते हैं, पर ये दोनों ही ए और बी होते हैं, एंटीबॉडीज़ और एंटीजन। तो एंटीजन और एंटीबॉडीज़ 2 होते हैं, ये पता चल गया। लेकिन ये होते किस तरह से, अगर आपकी बॉडी में ग्रुप ए है तो एंटीजन सेम होगा, एंटीजन होगा ए, एंटीजन होगा ए, और एंटीबॉडीज इसका अपोजिट होता है, बी। एंटीजन अगर ब्लड ग्रुप बी है तो इसका एंटीजन होगा बी, और एंटीबॉडीज़ इसका भी बताया था अपोजिट होगा, तो वो होगा ए बी में एंटीजन ए भी होता है और बी भी होता है। इसमें नो वन, इसमें जो होता है इसमें एंटीबॉडीज़ नहीं होता। और ओ में इसमें एंटीजन नहीं होता, ओ पॉजिटिव में, और ए और बी दोनों एंटीबॉडीज़ होते हैं। लेकिन अब बात आती है कि ब्लड चढ़ाते वक्त एक दूसरे को डोनेट जो करते हैं ब्लड, तो कौन सा ब्लड किसको डोनेट किया जा सकता है, और एक दूसरे में एक्सचेंजिंग क्यों नहीं होती हैं। तो ये मैं इसलिए बताता हूँ आपको, जैसे कि ब्लड ग्रुप आपका ए है और बी है, सॉरी ए और बी एंड ओ। यहाँ पर ए पॉजिटिव है, बी है, ए बी है और ओ है। तो ए वाला जो है वो ए को ही देगा और ए बी को भी दे देगा। कहने का मतलब ये है, जैसे कि हॉस्पिटल्स में ब्लड दिया जाता है, ए ग्रुप वाला देता है, वो ए को ही देगा, ए बी को भी दे देगा, और बी वाला भी सेम बी को देगा और ए बी को दे देगा। बी वाला ए बी को भी दे देगा, ये ए बी को दे देगा। ओ वाला सभी को दे देता है, ओ वाला सर्वदाता होता है और सर्वग्राही होता है ए बी। तो सर्वदाता मतलब डोनेटर कौन है, वो है ओ पॉजिटिव, और ग्राही सर्वग्राही जिसे कहते हैं, सर्वग्राही है यहाँ पर ए बी। अब इसमें एक्सचेंजिंग क्यों नहीं होती हैं, तो इसमें अगर ए वाला जो है वो ओ को क्यों नहीं दे सकता, वो इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया ब्लड ग्रुप ए है और एंटीजन ए है, एंटीबॉडीज़ बी है। अगर एंटीबॉडीज़ हम ये दोनों ए सेम मिल जाए, जैसे कि ये ए और ये ए अगर मिल जाएं तो ये आपस में चिपक जाते हैं, इसमें क्लॉटिंग हो जाती है और इंसान की मौत हो सकती है। इसीलिए ब्लड चढ़ाने से पहले डॉक्टर सुनिश्चित कर लेते हैं कि ब्लड ग्रुप सेम है या नहीं, क्योंकि इस मेन चीज़ होती है एंटीबॉडीज़ और एंटीजन। अगर एंटीबॉडीज़ और एंटीजन सेम हो गए तो क्लॉटिंग हो जाती है और इंसान मर सकता है। सो मेरी वीडियो यहीं तक की थी। आप इस नोट्स को मैंने ये बहुत लंबे क्वेश्चंस थे, बहुत लंबा टॉपिक था, मैंने इसमें से मेन चीज़ें आपको बताई हैं। बाकी तो आपको ब्लड के बारे में पता ही है, आप खुद भी इतना समझ सकते हैं। ये बहुत हाईलाइट वाली थी, इसको हाईलाइट कर लिए, अच्छे से समझ लिए। सो बाय।